नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पिछले एक हफ्ते में 3 जगह नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, 3 जगह अपनी सभा लगा चुके हैं और तीनों बार लालू परिवार पर और लालू यादव पर खासकर बिना उनका नाम लिए खूब हमला किए हैं। चाहे मुद्दा हो परिवारवाद का, चाहे मुद्दा हो वंशवाद का, या मुद्दा हो भ्रष्टाचार का, तीनों चीज़ों को लेकर जो है जमकर हमला बोला है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी आखिर लालू परिवार पर इतने हमले क्यों कर रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार का लोकसभा चुनाव बिहार में एनडीए बनाम लालू परिवार बन के रह जाएगा, क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब चुप्पी साधे बैठे हैं और जो भी हमले हो रहे हैं इधर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से हो रहे हैं, और दूसरा हमला जो है वो लालू परिवार की ओर से हो रहा है। तो इन सारी मुद्दों पर, इन सारे सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और जानते हैं उनसे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा। आइए। लालू यादव जो आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। पूरा परिवार, लालू यादव ही नहीं, उनका पूरा फैमिली, इंटायर, बेटा बेटी बहू सब लोग जो है बस भ्रष्टाचार के अंदर पड़े हैं। तो आज समाज के अंदर जो नए युवा है उनको ये जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कैसे समझाएंगे सच्चाई क्या है, मोदी जी क्या काम दे रहे हैं, किस तरीके से हमारी महिलाओं को। देखिए, हम केवल अपनी महिलाओं की बात करते हैं, जितना दायित्व, जितना मान सम्मान और जितना स्थान दे रहे हैं एक अकेला प्रधानमंत्री देश का है, जो कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम महिलाओं के लिए नहीं दिया था। तो हम कब जागे? जब सच्चाई जान रहे हैं। क्यों? लालू जी भी तो 15 साल थे राज किए, क्यों नहीं कुछ किए? लालू यादव जी का सोच उतना ही तक है, वो विकास की बातें नहीं करेंगे। उनको यही सब जानकारी है कि कौन क्या कर रहा है, जानकारी, दाढ़ी कौन बना रहा है, कौन चरवाहा स्कूल में काम कर रहा है, वही उनका काम है। हमारे मोदी जी का काम है विकास, बस विकास के धारा पे चलते हैं और विकास से उनको नजर आता है। आज विकास देखिए पूरा भारत में दिख रहा है और हमारा मोदी जी का डंका पूरे विश्व में विकास के माध्यम से दिख रहा है। हो गया है ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए केवल एनडीए है। कोई लालू और बनाम उनाम कहीं कुछ नहीं है। कहीं भी लालू जी आरजेडी का कोई मतलब ही नहीं है बिहार में। 15 वर्षों में उन्होंने जितना कुकर्म किया, कुकर्म का नतीजा है कि इस बार 40 सीट बिहार का, 40 सीट बीजेपी को। कोई लालू यादव नहीं, कोई आरजेडी नहीं। ये तो कह रहे हैं कि इस बार जो हम बिहार में जमने नहीं देंगे एनडीए को। इनका पैर है ही नहीं तो जमाएंगे क्या? तो खुद बने पे लाचार है। जिनका खुद का पैर ना हो दूसरे को क्या लाचार देखेगा? अच्छा, जंगल राज का जिम्मेदार क्या सही में लालू यादव है क्या? पूरा 100% लालू यादव जिम्मेवार है। लोग तो कहते हैं कि जंगल राज कुछ नहीं है, लोग झूठ मूठ का ऐसे ही हवा बना दिए। जंगल राज खत्म हो गया था, लेकिन नीतीश जी जंगल राज को पानी दे करके उगा दिए। लेकिन नीतीश जी अब आ गए हैं, जंगल राज जो भी बचा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा इस चुनाव। लेकिन ये लालू मतलब समझिए कि बेतिया में तो ये तक बोल दिए नरेंद्र मोदी की जितनी बेरोजगारी रही उस समय उसके भी जिम्मेदार लालू यादव थे, वही युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ये कहना सही है, लालू यादव, सुभाष यादव, साधु यादव तीनों मिल करके बिहार को लूट लिया और पूरी तरह से अपराध को पाल कर करके छवि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर को किडनैपिंग कराना, जान मारना, फिरौती मांगना, ये उनका बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चला है। बिल्कुल, लालू प्रसाद जी के समय में जंगल राज था, केवल किडनैपिंग, अपहरण, भ्रष्टाचार। अब बताइए ना, नौकरी के, गरीब के नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लेना। कोई ऐसा विधायक नहीं जिसको मंत्री बनाए होंगे और उनसे जमीन नहीं लिखवाएंगे। कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, बल्कि बहुत नजदीक कांति सिंह, उनसे बिना जमीन लिए, बिना मकान लिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसा परिवार जो गरीब से नौकरी के बदले, रोजगार देने के बदले में जमीन ले रहा हो और वो कहे कि विकास की बात कीजिए, और जहां केवल परिवार ही विकास का एक घोतक है, वहां नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार न होने की बात कहा जाए, यह इससे बड़ा अब तो जनता के हाथ में है। जनता उनको करारा जवाब देगी 24 के चुनाव में, और 40 में 40 एनडीए। अच्छा, बिहार में देखिए कि भ्रष्टाचार हो, वंशवाद हो और चाहे कहा जाए परिवारवाद हो, इन सब का जिम्मेदार लालू यादव को क्यों नरेंद्र मोदी मानते हैं? ऐसा क्यों है? सिर्फ लालू यादव जिम्मेदार है क्या? तो
उन्होंने 15 वर्ष यहाँ जब शासन किया तो उन्होंने तो यही किया। आज भी देखिए टिकट देने में मीसा भारती, अभी उनका बहू का नाम आता है या तेजस्वी यादव को ही बढ़ा है। यादव में तो बहुत लोग थे, टैलेंटेड है बिहार में, लेकिन क्यों तेजस्वी यादव ही क्यों? उनके पास इतने 15 साल में और कोई यादव नहीं मिला। तो सिर्फ तेजस्वी यादव तेज प्रताप को ही मंत्री बनाए, तो क्यों न कहा जाए कि वो वंशवाद करते हैं? वंशवाद करते हैं क्या लालू? वो तो कहते हैं कि वंशवाद क्या हमारे यहाँ है, तो क्या बीजेपी में नहीं है क्या? मैम एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, उस दिन जो आपका मतलब कि गठबंधन जो चल रहा था, जो वहाँ गांधी मैदान में सभा हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं गठबंधन रैली, विश्वास रैली। देखिए विश्वास रैली में जो हुआ था, तो सभी लोग को मतलब कि मान लीजिए ठीक है आप एकजुट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सभी एक हैं, तो केवल उन्होंने दोनों बेटे के ही हाथ उठाया था। बाप रे बाप, ये देख सकते कर रहे थे आप। दोनों उठाए बेटे का, यही है। इसकी बेटी को भी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया वहाँ पर। इससे साबित होता है कि परिवार का वो तो अपना फर्ज निभाया है। उससे बिहार से क्या, हर अपने बाप का बेटा करता है, लेकिन अब उसको राजनीति में उसको भी मन से खड़ा कर दिया है। इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि परिवार का बात का बढ़ावा किसने दिया और क्यों दिया। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो लालू यादव पे इतना हमला क्यों करते हैं? जब भी नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो लालू यादव पे इतना हमला क्यों करते हैं? राजनीतिक मंशा है उनकी, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इससे हमें क्या कहते हैं। जैसे राजनीतिक कारण तो खैर सिनेरियो पे ही बनता है ना, कि क्या चल रहा है अभी, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे, जनता आपके साथ रहेगी, और बाकी पर्सनल किसका क्या है उससे जनता को, जनता काम को वोट देती है। आप काम करेंगे, वो कोई भी पार्टी हो, जनता उसको वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लालू यादव पर जो है वो हमेशा परिवारवाद, सब तो गायब हो गए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेके भी जो है लालू यादव का नाम बार बार खींचा जाता है। ये कितना सही है? क्या इसमें सच्चाई है या ये गलत आरोप रहता है? उतना तो मुझे नहीं मालूम, पर काम पे ही जनता वोट देती है बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए। देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे और सबने 1990 का दशक देखा है, जब बिहार आतंक, क्राइम, जब महिलाओं घर से नहीं निकलती, वो दौर देखा है। तो उस पर प्रहार निश्चित रूप से है। जनता भी जानती है, नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री वो जानते हैं बिहार का क्या हालत था और क्या परिवर्तन आया है। उसी को लेकर नरेंद्र मोदी प्रहार कर रहे हैं लालू परिवार पे। और जहां तक लालू परिवारवाद की बात है, वो पूरी परिवारवाद की पार्टी है। वो लोग जब सावन में वो लोग जब मांस खाते हैं, राहुल गांधी को सिखाते हैं और वो बात करते हैं हिंदू की, सनातनी धर्म की, तो एक अजीब टाइप का। नरेंद्र मोदी के दाढ़ी मूछ नहीं बनवाने से भी उनको बहुत समस्या है, उनके हिंदुत्व पर बहुत सवाल उठाया गया। देखिए, उनको एक 20% आबादी को खुश करना है। उस 20% आबादी के वोट के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। स्वयं वह हिंदू हैं क्या? हिंदू धर्म का पालन करते हैं क्या? बहुत सारा विधि विधान है। कई हिंदू धर्म में भी ऐसे हैं जहाँ दाढ़ी मूल नहीं बनवाया जाता है। तो अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग है। और वो कितना खुद को हिंदू मानते हैं वो खुद बताए ना। गाय का चारा खा जाते हैं, गाय हम लोग माता मानते हैं, उसका जो खुद चारा खाने वाले हिंदू का क्या बात करेंगे? तो कोई औचित्य नहीं है, बेतुका बात करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम आपको बताया कि 2 सवाल को लेके चल रहे हैं, तो एक सवाल तो यही था कि लालू यादव पे इतने हमले क्यों, और दूसरा सवाल ये भी है कि बिहार में विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सब नगण्य दिख रही हैं, है ना, सारी जो है वो गायब हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एनडीए वर्सेस लालू परिवार दिख रहा है। ये भी सिनेरियो बन रहा है। ये तो बहुत मुद्दा, एक घनिष्ठ मुद्दा है। इस विषय पर मैं सिर्फ यही कहूँगा अपनी जनता से कि एक ही प्रश्न यहाँ उठता है कि आँख होते हुए भी कुछ लोग अंधे होते हैं और अंधे को हरियाली नहीं दिखाई पड़ता है। अभी मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार एक गंगा बह रही है, मतलब शुद्ध गंगा, और उसमें लोग इस तरह का कटाक्ष करते हैं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बस इस पर ज्यादा नहीं विचार। अच्छा, लालू यादव जो हैं वो बिहार के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और कहीं ना कहीं अपने कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं ना। नरेंद्र मोदी और उनके हिंदुत्व पर उन्होंने कटाक्ष किया कि कैसे हिंदू हैं कि दाढ़ी मूछ नहीं बनवाएं, है ना। तो सब जगह का तो खैर अलग अलग रीति रिवाज है, उस पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लालू यादव पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बहुत हमले कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या लालू यादव सच में सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाने वाले लोग हैं? यहाँ पे लालू परिवार जितने भी हैं, क्या सबसे ज़्यादा टारगेट उनको करना आसान है यहाँ बिहार में? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि लालू जी पे ही कटाक्ष हो रहा है। इतना गलत किए जा रहे हैं तो उनके पर कटाक्ष हो रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी इनके नेता हैं, लालू जी हैं,
लालू जी जेल में रहे चारा खाते हाँ। वे तब भी कहता है उनका परिवार हाँ। कि मेरा तो परिवार बिल्कुल शुद्ध है। हाँ। जो हम कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। हाँ। तो उनको तो जनता भी देख रही है, जनता भी जान रही है। हाँ। वो शराब का दौर था, वो गुंडागर्दी का राज था, जिसमें हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल, हम लोग की बिल्कुल। पढ़ाई तक बाधित रही। क्या विद्या नाम की तो चीज ही नहीं थी यहाँ। तो हम लोग यही कहेंगे कि लालू जी अपना जेल से निकले हैं, आराम से रहें, भगवान को ध्यान कर लें अंतिम बार में। हाँ। राम को भजें, बेटर होगा उनके लिए। उनकी तो बिटिया कह रही थी कि उनकी तबीयत भी खराब रहती है, जब ईडी आई थी तबीयत उनसे खराब पूछताछ होती है तो करने। वो तो एक स्टैंड है। हाँ। और लोगों के बच्चे भी बीमार होते हैं, और लोग भी बीमार होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हाँ। उनकी तो बुजुर्गियत आ गई है। हाँ। अब तो उनको राम भजना चाहिए। हमारा तो यही राय होगा कि वो उनका अंतिम वही बढ़िया होगा। हाँ। कि गंगा के किनारे बैठें, गंगा की सफाई को देखें, लोगों को सफाई के बारे में थोड़ा सा बोल दें। हाँ। जहाँ है कूड़ा कचरा करवाने का उन्हीं का काम है। हाँ। उन्हीं के कुछ खास लोग कर रहे हैं। हाँ भाई, लालू यादव और आरजेडी परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा परिवार है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक लालू यादव का, फिर उनकी पत्नी कहीं ना कहीं राबड़ी देवी, उसके बाद उनके बच्चे, बहुत सारे लोग जो है वो बिहार की राजनीति में आए। लेकिन लालू यादव ने चाहे जो भी किया हो, उनका नाम जो है वो बार बार कहीं ना कहीं चारा चोरी में, तो घोटाला में, तो इन सब चीज़ों को, भ्रष्टाचार को लेके, परिवारवाद को लेके बार बार उनका नाम जो है वो लिया जाता है। और नरेंद्र मोदी 3 जगह सभा की और तीनों जगह जो है वो बिना नाम लिए खूब हमला बोले उन पर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है कि दागी वो हैं और सजा याफ्ता भी हैं। लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, लेकिन उनका समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ। चारा चोर तो उन्हें सजा दे कोर्ट ने उनको चारा चोर के इल्जाम में सजा दे चुका है। हाँ। और आगे भी कई केस चल रहे हैं। हाँ। लेकिन वो उल्टा अनर्गल प्रलाप करते हैं। हाँ। और नरेंद्र मोदी के स्वच्छ छवि पर, हाँ। विधायक छवि पर वो कीचड़ उछालते रहते हैं, जिसका जवाब उनको उसके रूप में मिलता है। लालू यादव पे इतना क्यों आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी? लालू यादव को तो देखना कि चारा घोटाला में है। उनका आदमी अलकतरा घोटाला में है। अलकतरा घोटाला तो अब जेल जाएंगे लालू जी। घोटाले में ये घोटाले में है। अगर सत्ता में लोग चाहते हैं कि चल आए, लोग चाहते नहीं है, लेकिन चल आएंगे ना तो फिर घोटाले ही होते रहेगा। लेकिन ये भी तो लोग बोलता है कि परिवार खाली लालू यादव का है, सबका परिवार है राजनीति में। परिवार हम उनका परिवार तो है, लालू यादव का तो परिवारवाद है मैडम। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि मेरा पूरा भारत परिवार है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मैडम? जी जी। जनता बोल रहा है कि परिवार हम नरेंद्र मोदी का है। हम लोग सब उनके परिवार है। अब इससे बड़ा क्या सबूत दे हम? बोलिए। लेकिन परिवारवाद का जो आरोप लगता है लालू यादव है, वो बेटा बेटी भतीजा पोता पोती लेके चल रहा है। नरेंद्र मोदी तो पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ जनता के लेके चल रहा है। मोदी तो ये भी बोल दिए कि जितना युवा उस समय जो बेरोजगार रहा वो उन्हीं के कारण रहा। ये ऐसा थोड़ा है। अब आप उठा के देखिए हिस्ट्री। आज अगर भाजपा वाला कुछ दे रहा है तो उसका श्रेय ले रहा है लालू यादव। बोलिए, आप देखिए ना, बेटी को आगे लाके खड़ा कर दिया, बेटा को आगे लाके खड़ा कर दिया, अब कुछ दिन पुतों के लाके आगे खड़ा करेगा। और नरेंद्र मोदी तो मनोज जी ऐसा आदमी को लाके खड़ा कर दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए सबूत? कि एक आम पब्लिक को रोड पर से लाके उठाया खड़ा कर दिया। बोलिए। इस 15 बरस के जंगल राज में लोगों का अरमान कुचला गया, किसी का कुछ भला नहीं हुआ, बशर्ते दंगाई लोग, फसादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग रोड पर खुलेआम भ्रष्टाचार करते थे। यही है लालू यादव का पूरा परिचय। और रहा परिवारवाद का बात, तो उनके प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह वो पार्टी चलाते हैं, खुद अध्यक्ष, और विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता और विधानसभा में बेटा नेता। इससे बड़ा परिवारवाद का परिचय और क्या होगा? अच्छा, देखिए, परिवारवाद इसलिए मोदी जी को बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति में जिन राजनीतिज्ञों ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, खास तौर पर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने साले साली या और भी जो कुटुंब है उनके लिए जब काम करते रहे तो उसको परिवारवाद की स्वीकृति गई। और मोदी जी जो कह रहे हैं परिवार का मतलब है कि पूरा देश परिवार होना चाहिए, तब ना देश का विकास होगा। हम लोग पूरे परिवार को देखना है और वह 140 करोड़ भारत की जनता है, वही परिवार है। ये परिवार थोड़े है कि पत्नी हो, साला हो, बेटी हो, इससे परिवार थोड़े माना जाएगा। अच्छा चलिए, परिवारवाद मान लिया जाए कि परिवारवाद जो है वो बार बार परिवारवाद का नाम लेके लालू यादव को घेरा जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार जितना उस समय में हुआ उन सब के जिम्मेदार लालू यादव कैसे हो गए? कैसे नहीं होंगे?
अब इनको उठवा लेन अब फिर कहीं कंप्रोमाइज करवा देन, उनको गायब करवा देन, कंप्रोमाइज करवा देन, तो भ्रष्टाचार तो उन्हीं के समय में था, इनके समय थोड़ा। यहाँ इस समय में तो ऐसा है कि एक आम पब्लिक भी आजादी से रोड पर घूम रहा है। हमरे ऐसा आदमी को परिवार बना लेने नरेंद्र मोदी से बड़ा क्या चाहिए हमको, देश की जनता को, बोलिए। अच्छा, ट्विटर पे भी जो है वो जैसे ही नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का नाम लिया और लालू यादव ने बदले में हमला किया, उसके बाद सब लोग मोदी का परिवार लिखने लग गए। क्यों नहीं लिखेंगे? परिवार है उनका, तो परिवार लिख रहा है। लेकिन वो कहें कि मोदी के कोई परिवार नहीं है, मोदी का 140 करोड़ जनता परिवार है, तो लिखेगा क्यों नहीं? लेकिन बिहार में ये मोदी बनाम जो है वो एक तरह से लालू परिवार हो गया, बस इतना ही रह गया। परिवार का मतलब सिर्फ पत्नी और बच्चा ही होता है क्या? क्या मोदी के भाई नहीं है, बुआ नहीं है, मौसी नहीं है? उन्होंने उनको क्या दिया? वो परिवार कैसे नहीं है? भाई अपने भाई है मोदी के, क्यों नहीं दिया? और आप देखिए ना लालू यादव क्या करते हैं, राज्यसभा से भेजना है तो किनको भेजेंगे? अपने परिवार को। सांसद बनाना है तो किनको भेजेंगे? अपने परिवार को। तो परिवार बात से निकल कहाँ पा रहे हैं? अभी भी MLC में आप राज्यसभा भेजे, किनको भेजे? संजय यादव को। कौन है संजय यादव? कोई कार्यकर्ता है क्या RJD का? क्या उसका पहचान है? तेजस्वी यादव का मित्र है, PA है। सिद्दीकी जी का जब आप जो 20% के तुष्टीकरण के लिए आप इतना नाटक कर रहे हैं, उसको भी आप कहाँ कुछ दे पा रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह आप भेज रहे हैं उनको। तो परिवार को तो आप पूरी परिवारवाद ही चल रहे हैं। अच्छा, देखिए 3 जगह का जिक्र करते हैं, औरंगाबाद, बेगूसराय और अभी बेतिया, है ना? तीनों जगह नरेंद्र मोदी गए और तीनों जगह जम के हमला लालू परिवार पर ही बोले। ऐसा क्यों? लालू परिवार पर ही इतना हमला क्यों? परिवारवाद का नाम हो, चाहे भ्रष्टाचार का नाम हो, हर चीज को लेके, वंशवाद का नाम हो, हर चीज को लेके लालू यादव पे ही हमला क्यों? बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही लालू जी है। जंगल राज, गुंडा राज, यहाँ तक की स्थिति ऐसा कर दिए थे कि यहाँ तो आदमी को रहना मुश्किल था। यहाँ जमीन जायदाद लोग बेच के भाग रहे थे। उस स्थिति में भाजपा और नीतीश जी का उदय हुआ, यहाँ पर सत्ता संभाले और करीब बहुत हद तक सुधार हो गया था। लेकिन अभी फिर देख रहे हैं जैसे ही इन लोग का उत्थान हो रहा है, 17 महीने की सरकार इनकी बनी, उसमें उसी तरह गुंडाराज शुरू हो गया। बेगूसराय में हत्या, पटना में दिन दहाड़े हत्या, जहाँ देखिए गली गली दारू शराब दिखना, लोगों का रहना दुर्लभ हो गया था। हाँ, अच्छा, ये भी तो कहते हैं भैया कि 17 महीने में देखिए हम नौकरी दिए और ये लोग को खाली कुछ नहीं मिलता था, परिवारवाद करते रहता है। नौकरी कहाँ दिए? वो सब जो पहले से हुआ था उसका केवल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उन्होंने थोड़ी दिया। नौकरी कोई एक दिन में थोड़ी मिल जाता है। पहले से जिसका इंटरव्यू हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसका इन्होंने वितरण किया। यही तो हुआ है। इनके समय में कहाँ किसी को नौकरी मिला है? अच्छा, बिहार में एक और परिदृश्य हम लोग ये भी देख रहे हैं भैया कि बस लालू परिवार वर्सेस NDA यही हो गया है और विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं दिख रहा है? न लालू के समर्थन में बोल रहा है, न मोदी के विरोध में बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? विपक्ष के बाकी लोग क्यों चुप हैं? लालू जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि लालू जी के समय में बहुत गुंडा का उत्पत्ति हो गया था, अपहरण होता था, छिनतोरी होता था, मर्डर होता था, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। लालू जी किसी भी मायने में अच्छे नहीं थे उस समय, आज भी अच्छे नहीं है। देखिए, बिहार का एक जो दौर था वो सच में बिल्कुल वाकई वो जो है जंगल राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही कुछ तमाम नेताओं पर दी गई और शायद इसीलिए अभी तक जब भी जंगल राज का जिक्र आता है, जब भी भ्रष्टाचार का जिक्र आता है तो उन्हीं का नाम लिया जाता है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ भैया, लालू यादव पे इतना क्यों हमला होते रहता है? लालू यादव जो है उनको भ्रष्टाचार और बार बार जो है परिवारवाद का जनक क्यों कहा जाता है? इसलिए कि परिवार जो है ना ज़्यादा आपका जो है हत्या, लूटपाट, डकैती सब होते रहता है। और उसके बाद है कि जंगल राज का उस एक समय था, इसके लेके उनका अच्छा, जंगल राज के जिम्मेदार अकेले लालू यादव ही हैं क्या? लालू यादव पे इतना नरेंद्र मोदी क्यों हमला करते रहते हैं? देखिए लालू यादव को देखिए कितना बुरा लगा है। का पूरा कुनबा ही जंगल राज का जिम्मेवार है। उनके कारण ही आज बिहार की जो दुर्गति है उनमें उनका 100% से उसमें वो रहा है, हाथ रहा है और अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उनका परिवार भी जो है उसी ढर्रे पे उनके